हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अवॉक विद मैथ। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि है 2025 का। ठीक है, क्लास 10th में हम लोग का प्री बोर्ड जैसे कि जानते हैं कि अब आने वाला है और कुछ दिन में फिर बोर्ड का एग्जाम भी होने वाला है। तो क्लास 10th का मैथ जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फिलहाल सीबीएसई में एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, एक बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 2025 का क्वेश्चन लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले यही सॉल्व करेंगे। हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर कोड है 31 एंड सेट 1 है। तो सबसे पहले इसी को करते हैं हम लोग। हम लोग का लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ओके, सबसे पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हमारा पर्पस होगा कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से केयरफुली होकर रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कोई कंसर्न वाली बात नहीं, बट हम लोग का सही आंसर आना चाहिए चाहे 1 मिनट लेट हो। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरो जब दी पोलिनोमियल 3x² प्लस x प्लस के सच डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3 गेट दी वैल्यू ऑफ के। हम लोग को सबसे पहले देखना है अल्फा और बीटा, ये जो है 2 जीरोज है किसके, इस इक्वेशंस के। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोज मिलेंगे? 2। कितने जीरोज मिलेंगे? 2। तो जब 2 जीरोज इसमें मिलेंगे, ठीक है, तो 2 जीरोज का नाम ये क्या दिया है? एक का दिया है अल्फा और एक का दिया है बीटा। ठीक है, क्या दिया है? एक का अल्फा और एक का बीटा। जिस बच्चे को उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो चुका है वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, तो सिर्फ वो जो क्वेश्चंस देखेंगे उसके बाद अपना आंसर मार्क कर देंगे, फिर लास्ट में अपना आंसर मिला देंगे। पर जिन बच्चे को थोड़ा सीखना है वो जो है आराम से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। हम जो है बिल्कुल बेसिक वे में चलेंगे ताकि जो है वैसे बच्चे जो वीक हों उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरो निकलेंगे? 2। तो उसमें जो है 2 जीरो कौन कौन एक कंसिडर किया? एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले अल्फा और बीटा का सम का फॉर्मूला होता है माइनस। सबसे पहले क्या आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन क्या आएगा हम लोग का? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप ये विजिबल होगा आप लोग के लिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखना, पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स का, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें माइनस नहीं लगाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को क्या क्या आ जाएगा? हम लोग का अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्रैक्टिस है तो कोई भी वर्ड कहीं भी सेंटेंस लिखा सकता है, बट हम लोग को समझते चलना कि इस स्टेप के बाद हम यहाँ लिखे। तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 6। क्या है? प्लस का 6। तो माइनस प्लस 6 इट मीन्स कि 6 सिर्फ लिख सकते हैं अपॉन। अच्छा, ऐसे क्यों लिखे? माइनस था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट पहली बार उसको बोलते हैं जो उसके हम लोग का आगे में लगा रहेगा। जैसे एक्स का कोफिशिएंट पूछा तो हो जाएगा +6 विद साइन। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलेगा तो 3। क्या हम बोलेंगे? 3 +3 है तो लिख सकते हो आराम से। अब बोला है डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3। क्या है? 3। आई होप यहाँ तक इशू नहीं हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 3 2 जा 6 इट मीन्स -2 आ गया। कौन आया? -2 अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स सम ऑफ द रूट या सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, आ गया अल्फा प्लस बीटा -2। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, या तो चलिए इसी कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का अल्फा इंटू बीटा। क्या है? अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये होता है हम लोग का कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो सॉरी, कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे हम लोग का क्या है, कांस्टेंट टर्म्स के, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है के। कांस्टेंट टर्म्स सबसे पहले भाई उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल्स ना हो लगा हुआ, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स ना हो लगा हुआ, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर है तो ये वेरिएबल्स है, एक्स वेरिएबल्स है, बट इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो हो जाएगा के अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 3। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया हम लोग का -2 और ये हम लोग का अल्फा इंटू बीटा आ गया के अपॉन 3। अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ये सारे को हम लोग इरेज भी कर देते हैं। ओके, हो गया ये इरेज। अब हम लोग करते हैं, बोला है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हम लोग लाए हैं, -2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या कर दिया पुट, -2, प्लस है तो प्लस कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना है हम लोग का, के अपॉन 3। आई होप यहाँ तुम्हें इशू नहीं होगा। इक्वल कितना का दिया है, -2 अपॉन 3, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग को समझते चलना। -2, अच्छा सबसे पहले बात, जो हम लोग को फाइंड आउट करने का होगा उसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट करना इन द सेंस कि हम लोग को जो उसको अलग करेंगे, बाकी सबको डिफरेंट जगह कर देंगे। तो के अपॉन 3 को हम लोग इस साइड रहने देते हैं, -2 उस साइड जाएगा तो प्लस का 2, पहले ये -2 अपॉन 3 तो अपने जगह पर रहा, ये -2 उस साइड चला गया, हो गया प्लस का 2। ओके, आगे का प्रोसेस करते हैं। तो के अपॉन 3 इक्वल आ गया 3 2 जा 6 और -2 प्लस 6 और ये हो गया हम लोग का 3। ओके, यहाँ तो इशू नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप, के अपॉन 3 इक्वल टू +6 -2, जहाँ प्लस माइनस देखे सब्ट्रैक्ट होगा और 6 - 2 4 और ग्रेटर साइन किसका होगा, मतलब जो भी हम लोग का साइन आएगा वो ग्रेटर नंबर का होगा, तो इट मीन +4 और यहाँ पे हम लोग का 3 रह गया। तो ध्यान देना है 3 और 3 कटेगा तो आंसर क्या आ गया हम लोग का, के इक्वल टू 4। हम लोग से के का वैल्यू ही बोला था फाइंड आउट करने के लिए। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। ऑप्शन डी, जहां भी कोई भी क्वेरी आए, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है और उस कमेंट सेक्शन को हम जो है हर दिन रीड भी करते हैं। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आएगा, आप बोल सकते हैं कि सर आप जो है इसको क्वेश्चन नंबर 1 को या जो भी होगा उसको आप एक्सप्लेन फिर से कर दीजिए, सेपरेट वीडियो उस क्वेश्चन पे आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हिंदी में भी हैं, हम चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, चाहे कोई भी हो, भले ही हम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े विद्वान आप क्यों ना हो, बट सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये हम बोल रहे हैं सबसे बड़ा ब्लंडर होगा हम लोग का। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अगर 2x - 3y + a इक्वल टू 0 एंड 2x + 3y - b इक्वल टू 0, तो हम लोग को बताना है कि a और b में क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो सोल्व करते हैं, जहां जहां हम लोग को बोलेगा x वहां 1 पुट कर देंगे, जहां y बोलेगा क्या पुट करेंगे 2। तो करते हैं, इक्वेशन पहले हम लोग का 2x - 3y + a इक्वल है 0, ठीक है। तो 2x की जगह क्या पुट करेंगे 1 -3 इंटू y की जगह क्या पुट करेंगे 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 2 -3 2 जा 6 प्लस a इक्वल 0। 2 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, -4 प्लस a इक्वल टू 0। तो a हम लोग का यहाँ पर से क्या आ गया 4, माइनस वाला टर्म्स उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो a इक्वल टू 4 आ गया। हम लोग याद रखेंगे a क्या आया है 4, a आ गया हम लोग का 4, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला इक्वेशन 2x + 3y - b, तो 2x + 3y - b इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 2x + 3y - b इक्वल टू 0। तो हमको अगेन 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 2 माइनस b इक्वल 0। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस b इक्वल 0।
तो 2 + 6 8 माइनस बी इक्वल 0। तो बी उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और बी इक्वल टू 8 आ गया। ध्यान देना, ए हम लोग का क्या आया 4 और बी क्या आया हम लोग का 8। तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ए की जगह हम लोग 4 रखते हैं इक्वल टू बी की जगह क्या है 2 × 8। तो क्या 4 और 16 इक्वल है? नहीं। नेक्स्ट में रखते हैं हम लोग 2 × a, तो इट मीन्स 2 × 4 इक्वल टू बी की जगह क्या है 8। तो 2 × 4 8 इक्वल टू 8, इट मीन्स ऑप्शन बी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। The midpoint of the line segment joining the point P equal to -4, P and Q equal to 4, 6। ठीक है, अब बोला है जो मिड पॉइंट होंगे, ठीक है, जो -4 और 5 को ज्वाइन करेंगे किससे कर देंगे हम लोग को 4 और 6 से। तो इसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा। अच्छा, मिड मतलब क्या है? बिल्कुल बिटवीन में, बिल्कुल इसके बीचों बीच। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है क्या, x1 + x2 अपॉन 2 कोमा y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले समझते हैं x1 क्या होता है, y1 क्या होता है। तो ये हम लोग का होता है x1, ये होता है y1। उसी तरीके से ये हम लोग का हो जाएगा x2 और हो जाएगा ये y2। ठीक है, -4 क्या है हम लोग का x1, 5 क्या है y1, 4 क्या है x2, 6 क्या है y2। तो पुट कर देते हैं x1 इट मीन्स 4 माइनस का 4 प्लस x2 कितना है प्लस का 4 अपॉन 2 कॉमा y1 विच इज 5 एंड प्लस y2 कितना है 6 अपॉन 2। तो -4 + 4 आ गया 0, तो यहाँ पे आ गया 0 अपॉन 2, इट मीन्स 0 ही रहेगा। 5 + 6 11 अपॉन 2। तो ध्यान देना, अगर x हम लोग का 0 हो जाए, x क्या हो जाए 0, तो इट मीन्स वो y एक्सिस के अलोंग जाएगा। अगर x 0 हो जाए तो किसके अलोंग जाएगा, y एक्सिस के। अगर मान लीजिए y ही 0 हो जाए तो किसके अलोंग जाएगा, x एक्सिस के। और अगर दोनों 0 हो जाए इट मीन्स वो ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, होपफुली ये जो है आप लोग को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। इफ थीटा इज एन अक्यूट एंगल, थीटा कैसा एंगल है, अक्यूट एंगल। तो 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9। तो हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, अक्यूट एंगल जो बोलेंगे जब वो जो है 90 डिग्री से लेस देन हो। ठीक है, 90 डिग्री से कैसा हो, लेस देन हो, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अक्यूट एंगल हम लोग उसी को बोलते हैं जब 90 डिग्री से वो लेस देन हो, क्योंकि अक्यूट, ठीक है, जैसे 90 होगा राइट एंगल हो जाता है, जैसे आफ्टर डेट 90 होता है ऑब्ट्यूस एंगल में कंसीडर कर लिया जाता है। तो बोला कि थीटा का अक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो 90 को हम लोग कट कर देंगे। अगर ऑप्शन मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो इसमें, क्योंकि बोला अक्यूट एंगल 90 डिग्री इज अ राइट एंगल नॉट अ अक्यूट एंगल। तो बोला है, अब हम लोग करते हैं 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9। ध्यान देना, ये +7 है, उस साइड जाएगा -7। तो 4 sin थीटा इक्वल टू 9 - 7। तो 4 sin थीटा कितना आ गया, 9 - 7 2। तो sin थीटा हम लोग बोलेंगे 2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो आ जाएगा हम लोग का डिवाइड में 2/4 विच इज 1/2। अब sin थीटा आ गया 1/2। क्या आप लोग को याद है साइन थीटा में 1/2 किसका होता है? तो थीटा हम शुरू से लिख देते हैं, अगर जिस बच्चे को नहीं याद होगा। साइन थीटा में 0 डिग्री होता है 0, 30 डिग्री होगा 1/2, 45 डिग्री होगा 1/√2, 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 एंड 90 डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें इस तरीके से चलता है, याद रखिएगा। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो हम लोग को बोला साइन थीटा आया है 1/2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो साइन थीटा 1/2 किसका है, साइन 30 डिग्री का। ठीक है, तो साइन से साइन हम लोग का कट जाएगा, तो थीटा क्या आ गया 30 डिग्री। और हम लोग से सर यही पूछा था, बताइए थीटा का वैल्यू विच इज 30 डिग्री।
होपफुली समझ आ चुका होगा। जहाँ भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos थीटा इंटू सेक थीटा इज, बोला है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसका एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कर लेते हैं लोग। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा। देखिए 1/sin होता है कोसेक थीटा, उसी तरीके से 1/cos होता है हम लोग का सेक थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। 1/10 क्या हो जाएगा हम लोग का, कोट थीटा। अगर यही बोले 1/कोट थीटा तो आ जाएगा टेन थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल और कुछ नहीं। 1/सेक क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और उसी तरीके से 1/कोसेक क्या आ जाएगा हम लोग का, साइन थीटा, ठीक है। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और कुछ भी नहीं। तो बोला है 1/cos को हम लोग क्या कर लिया, सेक थीटा। अब ध्यान देना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन और सेक का कोई है रिलेशन, यस है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ लोग जल्दबाजी में टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 पुट करके आंसर बढ़ जाएंगे, बट थोड़ा सा बोले ना क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, उसके सोल्यूशन को भी अच्छे से बनाना है। तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए, तो यहाँ अपोजिट है तो -1 डायरेक्ट भी हम लोग पुट कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा डिटेल करना है तो करते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ रखते हैं, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दिए, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो गया क्योंकि ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कट गया, आंसर आ गया -1, ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और जो लोग बना चुके हैं बहुत अच्छी बात है। इफ HCF 98/28 इक्वल टू m, अगर 98 और 28 का HCF आ जाए m और LCM इसका हो n, ठीक है, तो हम लोग बताना है इसका वैल्यू। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले पर्पस क्या है, m और n फाइंड आउट करना। तो m क्या है, उसका HCF, तो निकाल लेते हैं HCF। HCF बहुत सारा मेथड है, ठीक है, HCF निकालने के लिए बहुत सारा मेथड है, सबसे डिविजनल मेथड हम लोग यूज करते हैं। 28 से 3 टाइम्स में 84, 14 आ गया, 14 से 28 2 टाइम्स में, इट मीन्स HCF जो लास्ट डिवाइजर बनता है, ठीक है, तो आ गया हम लोग का 14, इट मीन्स m क्या आ गया 14, m हम लोग का क्या आ गया 14। चलिए m तो निकल गया, अब n का हम लोग का LCM है n, ठीक है, 98 28, फिर से जो हम लोग बचपन में जैसे करते थे 98 28 इस तरीके से कर लेते हैं, 2 से 14 है, हालांकि बहुत सारा मेथड है एलसीएम निकालने का, बट हम लोग अभी बेसिक मेथड पे कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 से 7 7 जा 2 जा, अब जो हम लोग को मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 7 जा 98, 98 इंटू 2 196, इट मीन्स n आ गया 196। अब हम लोग जो बोला है आराम से तसल्ली से पुट कर देंगे। ओके, तो बोला n - 7m, तो n कितना है हम लोग का 196 माइनस 7 इंटू m कितना है 14, तो 196 माइनस 7 इंटू 14 98। अब कुछ लोग कॉमन भी ले सकते हैं, योर चॉइस, आंसर इज 98। ओके, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आप लोग जो एंजॉय कर रहे होंगे सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, the tangent drawn at the extremities of the diameter of a circle are always, जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, टेंजेंट सबसे पहली बात समझते हैं, पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये एक डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर किसको बोलेंगे, जो सेंटर से क्रॉस हो, लेट्स से O इज अ सेंटर। तो जो है बोला कि अगर इसमें जो है हम लोग
टेंजेंट ड्रॉ किया करें, ठीक है, कहाँ, एक्सट्रीमिटीज पे, एक्सट्रीमिटी मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसके बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे, तो यहाँ से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट हमेशा वन पॉइंट पे कट करेगा, टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट करेगा सर्कल को, वन पॉइंट पे ओनली, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो बोला कि ये दोनों जो है ये क्या होगा, कैसा होगा, तो ये जो है हमेशा एक दूसरे का कैसे दिख रहा है, पैरेलल, कैसे दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कितना भी आगे कंटिन्यू कर दे बट ये कभी एक दूसरे को नहीं कटेगा। पैरेलल लाइन आप लोग समझते होंगे, पैरेलल लाइन उसको बोलेंगे जिसका डिस्टेंस हमेशा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, चाहे कितना भी इसको आगे बढ़ा दे इक्वल डिस्टेंस ही हमेशा रहेगा और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, एंड एट एनी डिस्टेंस, ये कभी जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल डीईएफ। चलिए दो ट्रायंगल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं ए बी सी और एक ट्रायंगल हम लोग का है डीईएफ। ये टू ट्रायंगल्स है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ठीक है। जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल ई होगा। एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, एंगल एफ एंगल सी का इक्वल है, ठीक है। जितना एंगल एफ होगा उतना ही सी होगा। एंड ए बी इक्वल टू 3DE और ए बी, ठीक है, लेट से ए बी अगर 1 है, नहीं ए बी इक्वल है 3DE, इट मीन्स हम लोग इसको रेशियो मेथड में बना लेते हैं। ए बी यहाँ डिवाइड में तो आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो, तो 3/1, इट मीन्स अगर ए बी हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा हम लोग का 1, ठीक है। ये अगर 3x होगा तो ये हो जाएगा 1x, ओके। तो यही बोला है, अच्छा ध्यान देना, अगर टू एंगल्स इक्वल हो तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल्स हो जाएगा, थर्ड एंगल्स खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं इसको 70 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, अगर मान लेते हैं इसको 60 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो 70 और 60 कितना हो गया 130, तो इसके लिए सिर्फ कितना बच गया 50 डिग्री और इसके लिए भी कितना बच गया 50 डिग्री। तो क्या थर्ड एंगल्स खुद ब खुद इक्वल हो गए ना, इट मीन्स दोनों जो है हो गए सिमिलर। कैसे हो गए? सिमिलर। अब क्या सिमिलर हुए तो क्या कॉन्ग्रुएंट भी है? देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने का है कि बिल्कुल जो जिसका इतना साइड आना चाहिए उतना सेम साइड इसका भी आना चाहिए। जबकि बोला है कि ये साइड अगर 3x है तो ये साइड 1x है, इट मीन्स अगर इसका डायग्राम कुछ बनाने का कोशिश करें तो ये अगर इतना होता है इसका साइड तो ये जो है कुछ ऐसा बनेगा। दोनों का दोनों है ही ट्रायंगल, बट ये साइड जो है थोड़ा सा लार्जर है और ये साइड थोड़ा स्मॉलर है। इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा बट सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब दोनों ट्रायंगल ही दिखेंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट मतलब कि बिल्कुल सेम साइड और सेम एंगल नहीं दिखेंगे। तो ये हो सकता है हम लोग का ऑप्शन ए। कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं, सिमिलर तो होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ -1 to the power n प्लस -1 to the power 8 इक्वल टू 0 देन n इज। बोला है कि -1 का पावर n प्लस -1 to the power 8 अगर 0 हो तो n फाइंड आउट करना है। n क्या हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या कोई भी ओड नंबर या कोई भी इवन नंबर। तो सबसे पहले करते हैं। पहली बात -1 का पावर इवन है, इट मीन्स इवन हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करते हैं -1 to the power n प्लस -1 to the power 8 कितना हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि जब जब इवन पावर होगा, ठीक है, क्या कैसा पावर होगा इवन, जब जब माइनस नंबर का नेगेटिव नंबर का इवन पावर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हो गया +1 इक्वल आना है 0। तो यहाँ है +1, इसका मतलब कि हमको हर हाल में यहाँ क्या चाहिए -1, क्या चाहिए -1 चाहिए। तो बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर, बोला कि कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। लेट से हम यहाँ ले लेते हैं 2, ठीक है। तो -1 का पावर कितना आ गया 2, जो कि हो जाएगा 1 और यहाँ पे पहले से 1 था तो यहाँ आ गया 2 इक्वल टू 0। क्या 2 है 0? नहीं, इट मीन्स ये सेटिस्फाइड नहीं किया। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, एनी नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं।
ठीक है, तो हम लोग इरेज करते हैं इसको। बोला कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले ले, तो -1 लेट से -3, चलिए -4 ही लेते हैं, +1 = 0। तो -1 और ये माइनस है, ठीक है, तो आ जाएगा 1 और इसका पावर आ जाएगा 4 +1, तो माइनस आ जाएगा 1, फिर से 1 + 1 आ गया 0, तो 2 = 0 नहीं होगा। इट मीन्स ऑप्शन बी भी सेटिस्फाइड नहीं किया। अब देख क्वेश्चन नंबर इस पे ऑप्शन सी पे। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करके बोला एनी ओड नंबर, कोई भी आप ओड नंबर ले लीजिए, लेट से हम 3 ले लेते हैं, -1 +1 था है = 0, तो -1 का पावर 3 कितना आ जाएगा -1, एंड यहाँ +1 था 0, -1 और +1 आ गया 0। इट मीन्स ऑप्शन सी सेटिस्फाइड करके। क्या ऑप्शन डी जाने का रिक्वायरमेंट है? नहीं जाने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग का आंसर मिल गया। बट जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑप्शन डी भी हम लोग कर लेते हैं। बोला एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं, ठीक है, -1 4 एक इवन नंबर है तो लेते हैं, +1 पहले से था ही 0, तो -1 कितना आ गया 1। अभी जस्ट बताया कि नेगेटिव का इवन पावर होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 1 + 1 0, क्या 2 है 0 नहीं। इट मीन्स ऑप्शन डी भी सेटिस्फाइड नहीं किया, ऑप्शन सी पे हम लोग चले गए। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे, 2 पॉलिनोमियल्स, इसमें 2 पॉलिनोमियल्स दिखाया गया ग्राफ में, ठीक है, देख सकते हैं हम लोग, एक ये है ये वाला कर्व और एक ये वाला कर्व, ठीक है, तो द नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट 0, ठीक है, डिस्टिंक्ट 0 बताना है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, कॉमन पॉइंट को हम लोग को रिमूव करना है, हटाना है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो जीरो कौन होंगे इस पे जो कि शो कर रहे हैं, तो जो एक्स एक्सिस को कट करे, एक्स एक्सिस को कट करे, तो एक तो ग्राफ ये वाला हो गया हम लोग का, ठीक है, और एक ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है दोनों को मिला करके, ठीक है, एक ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और एक ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। तो इसमें कितने पॉइंट है 1 और 2, टोटल कितने हैं 2, और इसमें भी हम लोग का कितना है 1 और 1 2, तो टोटल 2 और 2 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, ये कितना हो गया टोटल 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इट मीन्स कि टोटल 0 होना चाहिए 4, बट वेट यहाँ बोला डिस्टिंक्ट, कितने बोला डिस्टिंक्ट, उसमें से यहाँ देखना है ये एक कॉमन पॉइंट हो गया और ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, तो टोटल 4 पॉइंट थे, उसमें से 2 पॉइंट हैं जो कि कॉमन है, तो अगर कॉमन वाले को सेपरेट कर दे तो आ जाएगा हम लोग का 2, तो 4 पॉइंट -2 विच इज 2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी था बहुत लोग के लिए, बट ठीक है हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आई होप जो है आप लोग ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, आज हम लोग 20 MCQ करेंगे, उसके बाद जो है आप लोग का सही रिस्पॉन्स रहा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा फीडबैक रहा, तो आगे जो हम लोग सब्जेक्टिव भी कर देंगे, एंड नेक्स्ट हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लाएंगे, फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, फिर बेसिक मैथमेटिक्स, ऐसे करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2m² + 3m, देन इट्स सेकेंड टर्म इज, अगर हम लोग का m टर्म्स जो है AP का 2m² + 3m है, तो इसका सेकेंड टर्म्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग समझते हैं, बोला m टर्म्स का, तो सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू कितना दिया है 2m² + 3m। अब हम लोग को क्या चाहिए सेकेंड टर्म्स, क्या चाहिए सेकेंड टर्म्स, तो सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म जिसको कि a बोलते हैं, और उसके बाद d चाहिए, ठीक है, तो हम लोग को a और d हर हाल में चाहिए ही चाहिए, तो जो है हम लोग का निकल जाएगा सेकेंड टर्म्स। ओके, तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, इस हम सबसे पहले 1 लेते हैं, ठीक है, m का जगह क्या ले लिए 1, तो 2 इंटू एम का वैल्यू क्या रखें 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस 3, तो S1 आ गया हम लोग का 5, ठीक है, इट मीन्स ए कितना आ गया हम लोग का 5। आगे करते हैं, अब आते हैं S2 पे, ठीक है, अब हम लोग ले रहे हैं ये क्या हुआ सम ऑफ फर्स्ट नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नंबर, अभी हम लोग क्या निकाले सम ऑफ सेकेंड नंबर, तो हो जाएगा 2 इंटू एम का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2
तो 2 इंटू टू का स्क्वायर 8 प्लस 3 टू या 6 तो आ गया 14। ये सम ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। इट मीन्स कि जब 2 नंबर्स का सम करेंगे तब आ रहा है 14, ठीक है। जब 2 नंबर्स का सम करेंगे तो आ रहा है 14। किसका? ए का और उसके बाद फिर सेकेंड टर्म्स का। सेकेंड टर्म्स T2 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। T2 का जब करेंगे तब आएगा 14, ठीक है। तो ए कितना था हम लोग का 5 प्लस T2 आ गया 14। तो T2 इक्वल टू 14 माइनस का 5 विच इज 9। होपफुली समझ आया होगा, ठीक है। आ गया हम लोग का 9, ठीक है। अब हम लोग देख भी सकते हैं, जैसे ए हम लोग का 5, अब अगला टर्म्स हम लोग का क्या है 9, ठीक है। तो 9 हो गया अगला टर्म्स, तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 4, ठीक। होपफुली समझ आया होगा। चलिए, अगर कुछ एरर होगा तो आप लोग बता सकते हैं, बाय मिस्टेक ही हुआ होगा, बट होपफुली सही ही होगा। मोड एंड मीन ऑफ अ डेटा आर 15x एंड 18x देन द मीडियन ऑफ द डेटा। अच्छा, इसमें एक फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला, बहुत अच्छे से याद करना हमेशा, चाहे आप मैथ जब तक पढ़ाओगे, मीन मीडियन मोड अगर इस चैप्टर में होगा, आपका सिलेबस का पार्ट होगा, देन ये फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। क्या होता है, ओके मोड पे ले लिख देते हैं, वेट। मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, बोला मोड दिया है 15x, तो जहां जो दिया है उसकी जगह पुट कर देते हैं 15x इक्वल टू आधा घंटा और, ठीक है, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मोड है 15x, 3 इंटू मीडियन कितना हम लोग का नहीं दिया है, वही फाइंड आउट का बोला कर रहे हैं, तो मीडियन को m ही रखते हैं हम लोग, माइनस 2 इंटू मीन कितना है, मीन हम लोग को बोला 18x, 18x, ठीक है। जहां जो बोला है वहां से पुट कर देंगे 15x, 3m माइनस 18 टू जा 36x। होपफुली इशू नहीं होगा, ये माइनस 36x है, उस साइड आएगा प्लस 36x, 15x प्लस 36x इक्वल 3m। तो 15x और 36x कितना आ गया 51x इक्वल टू 3m। m क्या है यहाँ मीडियन है, कोई भी मीन नहीं मान लेंगे, कोई भी मोड नहीं मान लेंगे। तो 51x मल्टीप्लाई आ गया हम लोग का डिवीजन में, m कितना आ गया 17x, कर जाएगा हम लोग का 17x। होपफुली समझ आ चुका होगा, कुछ नहीं एम्पिरिकल फार्मूला है, हम लोग अब जो है आराम से बोल भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। क्या हम लोग का मोड होगा किसके इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब जो है लास्ट समय है हम लोग का, 10th का बोर्ड नियर बाय है, तो उसको जो है बहुत अच्छे से कर लेंगे फार्मूला। 100% तो नहीं बोल सकते, बट हाँ 95 और टू 98% चांसेस होते हैं कि ये फार्मूला पे क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं लोग। होपफुली आप लोग को अच्छा एक बात बोल देते हैं, अगर आप लोग को ये क्लासेस ये सेशन अगर अच्छा लगे प्रैक्टिस सेट, तो जो है आप लोग जो है अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर लोगों के पास पहुंचेंगे तभी वो जो है इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, और आप कभी नहीं चाहिएगा कि आपकी वजह से दूसरों का अहित हो, ठीक है। आप हमेशा चाहिएगा कि दूसरों का भी हेल्प हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अ कार्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है। कार्ड में कितने होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। अब कुछ लोग को खेलना आता भी होगा, बट हम लोग को तो नहीं आता है, लेकिन हाँ
मैथ्स में जो जो कार्ड का यूज होते हैं वो हम लोग को मालूम होता है, ठीक है। बहुत लोग को खेलना भी आता है, कुछ लोग जो है अपने गांव में भी देखे होंगे आप लोग कि आराम से एक जगह बैठ के अपना खेलते रहते हैं, अपना दोपहर का समय स्पेंड कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, हम लोग को अभी फिलहाल पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी जो लोग करते हैं उनका बात डिफरेंट है। एक कार्ड को ड्रॉ किया, मतलब खींचा गया, सिलेक्ट किया गया, कितना 52 कार्ड में, ठीक है। तो बोला है, तो हम लोग को बोला गया कि बताइए कि कितने फेस कार्ड होंगे, रेड फेस कार्ड। तो सबसे पहले समझते हैं, टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं। उसी तरीके से 26 ब्लैक कार्ड होंगे, ठीक है। 26 रेड कार्ड होंगे और 26 क्या होंगे, ब्लैक कार्ड हो जाएंगे। तो अब हम उसमें से बोला है कि फेस कार्ड कितने होंगे। तो फेस कार्ड होते हैं 3, ठीक है। हर 13 में 3 होते हैं, तो यहाँ 26 में आ जाएंगे 6। कौन कौन होते हैं अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ही लॉन्ग सेशन हो जाएगा। और इसमें भी हो जाएंगे 6, ठीक है। ब्लैक में भी होते हैं 6 और इसमें भी हो जाएंगे 6। तो 6 और 6 12। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, PE इक्वल टू NE अपॉन NS, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हम लोग का NE कितना आ गया, टोटल 6 और 6 12 अपॉन NS कितना आ गया हम लोग का, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। तो 4 3 जा एंड 4 से 13, 3 अपॉन 13 कहाँ है, ऑप्शन ए में। होपफुली समझ आ चुका होगा आप लोग को, ओके। रेड फेस कार्ड, ओके, सॉरी, इसमें सिर्फ रेड फेस कार्ड बोला है, ठीक है। तो इस इट मीन्स कि हम लोग सिर्फ 6 लेंगे, ब्लैक कार्ड का यहाँ नहीं बोला गया है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। यहाँ पे हम लोग का आ गया 6 अपॉन 20 52। तो 2 से 3, 2 से 26, ओके। 3 अपॉन 26, सॉरी फॉर मिस्टेक, इट्स अ ह्यूमन एरर, कोई दिल पे ना ले, ठीक है। चलिए, आई होप समझ आ चुका होगा, ठीक है। हम लोग को सिर्फ बोला था इसमें रेड फेस कार्ड के बारे में, हम जो है हम समझ चुके थे पूरे फेस कार्ड को है। आप लोग को भी ध्यान देना है, ये सब माइनर मिस्टेक आपके एग्जाम में भी हो सकता है, जैसे अभी हमसे हुआ आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हम सब लोग ह्यूमन हैं, तो गलतियां किसी से भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 एंड √5 के बीच हम लोग को एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि इन 4 ऑप्शंस में कौन है। होते तो बहुत सारे हैं, बट हम लोग को इन 4 ऑप्शंस के थ्रू देखना है। √3 वैल्यू होता है 1.732, इसका हो जाएगा 2.236। इन दोनों के बीच का कोई भी ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, रेशनल नंबर होना चाहिए, किसी नंबर रेशनल नंबर। 1.41423 ये तो लगता है कि √2 का वैल्यू है, तो √3 से पहले आ गया। हमको बोला है इसके बिटवीन वाला पार्ट में, मतलब बीच वाला पार्ट में, ये तो चला गया। 2.326 ये हम लोग का है, 2.23 से ज्यादा हो गया, यहाँ 32 दिया है, इट मीन्स ये तो ज्यादा हो गया। हम लोग को बोला है इसके बीच में निकालने के लिए। पाई तो इरेशनल नंबर है, हमको क्या चाहिए, रेशनल नंबर, ये भी चला गया। हम फिर से बता रहे हैं, पाई इज एन इरेशनल नंबर बट 22/7 इज ए रेशनल नंबर, याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, 3.141 ऐसे ही चलते रहता है, जबकि 22/7 इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। डी देखेंगे भी नहीं, आराम से टिक करके आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब जिनको देखना है तो देख सकते हैं, 1.85 है, इट मीन 73 से ज्यादा, 2.23 से कम, ठीक है। और इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऑफ 0। ये अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, पी एंड क्यू इंटीजर्स है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी है, यहाँ हम लोग को तो इंग्लिश फिलहाल करना है। If a sector of a circle has an area of 40 pi square unit and a central angle of 72, then the radius of the circle। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का।
कोई बोलेंगे क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हम लोग को कितना है? हाइजन एरिया 40 पाई, तो 40 पाई दिया है। हम लोग से क्या बोला? सेंट्रल एंगल 72 डिग्री, इट मीन थीटा है 72 इंटू पाई, पाई का वैल्यू पाई ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर, रेडियस से तो पूछा था, इट मीन आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखते हैं। पाई से पाई कट जाएगा हम लोग का, 72 से 5 टाइम्स में कटेगा, ये 5 यहाँ कट करके आया, ओके, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन कि 200 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 200, इट मीन्स 10√2। अब जिन बच्चे को ये नहीं आता हो अंडर रूट से निकालने के लिए, वो जो है आराम से प्राइम फैक्टर के थ्रू कर सकते हैं। जिसका भी पेड़ बनेगा वो आएगा बाहर। कुछ लोग बोलेंगे कि प्राइम फैक्टर में 10 कहाँ से आ गया, हम थोड़ा सा फास्ट किए, हालांकि ये प्राइम फैक्टर नहीं, आप सही ही कर देते हैं, तो कुछ लोग इसी को काट के बोलेंगे कि गलत पढ़ाया गया है। डायरेक्ट जो है 2 से 100, 200, 2 से 15, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो 2 का पेयर बन गया, इट मीन्स 2, यहाँ 5 का पेयर बन गया, इट मीन्स 5, ठीक है। और यहाँ 2 का पेयर नहीं बना, इट मीन्स कि ये हम लोग का अंदर में रह गया, तो 10√2, ओके। होपफुली समझ आ गया, इसको आप नोट कीजिए, 1 मिनट में आते हैं। चलिए, हो गया होगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इन द गिवन फिगर P is a tangent from an external point P to a circle with center O. Angle POV this, तो APO फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ध्यान देना है हम लोग को गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो POV दिया है 115 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ भी, और बोला है APO, कहाँ है APO? APO, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारा मेन पर्पस क्या है? APO। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, ये जो हम लोग का बाहर से हम लोग का एक्सटर्नल साइड से टेंजेंट होता है, और ये रेडियस जो बनाता है उसके बीच हम लोग बनाता है 90 डिग्री, राइट एंगल बनाता है। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ये हमेशा याद रखिएगा, टेंजेंट और रेडियस, ये माइनस नहीं है, एंड है, अच्छा एंड ही कर देते हैं। टेंजेंट एंड रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक राइट एंगल बनाता है। तो ये कितना गया? 90। अब ध्यान देना, जितना दिखाना उतना ही देखिएगा। ये टोटल सेमी सर्कल बना, सेमी सर्कल कितना होता है? 180 डिग्री, सेमी सर्कल 180 डिग्री, तो ये 115 है, तो ये कितना हो गया? 65। कितना हो गया? 65। अब ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ देखना है। ये पर शायद पूरा इरेज हो जाएगा, ओके नो इशू। ये आ गया हम लोग का 65। ध्यान देना है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जितना दिखा रहे हैं उतना ही दिखेगा। ट्रायंगल का सम कितना? 180। ट्रायंगल का सम कितना? 180। तो 90 है, 65 है, तो इसके लिए कितना बच गया? 25 डिग्री। तो एंगल APO 25, एंगल APO 25 डिग्री। होपफुली क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। फिर से बोले, अपने फ्रेंड्स क्लासेस में जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो है आप लोग का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आते रहेगा, कंटिन्यू इन द सेंस कि आफ्टर 2 और 3 डेज जो है हर एक सेट को लाया जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दोनों कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, फीडबैक अच्छा रहा तो। क्वेश्चन नंबर 17, अ काइट इज फ्लाइंग। हम लोग काइट को उड़ाते हैं कब? 14th जनवरी। तो यहाँ भी एक काइट को फ्लाई कर रहा है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। चलिए, एक काइट को फ्लाई किया जा रहा है। चलिए काइट बनाते हैं, होपफुली अच्छा बन जाए। चलिए, जो है बेटर है। एक काइट को कोई फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर, 150 मीटर। इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसको एक जो है स्ट्रिंग से अटैच किया गया है। तो स्वाभाविक बात है कि बिना स्ट्रिंग का कहाँ से जो है हम लोग का काइट उड़ेगा। तो ये जो है एंगल बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है।
सबसे पहली बात बताते हैं इंक्लाइंड एंगल, ये वाला हम लोग का होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इंक्लाइंड एंगल, तो ये हम लोग को हो गया 30 डिग्री। तो हम लोग को बोला है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, हमको ये वाला लेंथ बोला है, इसको x कंसिडर कर ले, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज x। अच्छा, जब हम लोग थ्योरी वाला पार्ट करेंगे तो इसमें लिखेंगे, ठीक है, कि हाइट हम लोग को इतना 150 मीटर दिया, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू x एंड 30 डिग्री इंक्लाइंड एंगल, ये सारा लिखेंगे। बट अभी एमसीक्यू करें, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ बनाने से मतलब है। हमको दिया क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, इसका रिलेशन लिखना है। हम लोग को ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या दिया, परपेंडिकुलर, और ये हम लोग को हाइपोटेनियस पूछा है। याद कीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होता है यूज, तो सर साइन थीटा में यूज होता है। किसमें, साइन थीटा में, तो यही यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये और ये रहता तो हम लोग को कहा जाता है कोस सॉरी कोस थीटा में जाता। अगर मान लीजिए ये और ये होता, ठीक है, कोई एक इस दोनों में दिया रहता और एक फाइंड आउट करने का होता तो हम लोग 10 निकालते। ओके, कुछ लोग होंगे सर कोशिक निकालेंगे, हम साइन नहीं निकालेंगे, तो ठीक है, योर चॉइस, उससे भी आंसर आ जाएंगे। तो साइन थीटा हम लोग लिख लेते हैं, साइन थीटा हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो पी कितना है 150 अपॉन हाइपोटेनियस विच इज x, तो साइन थीटा इट मीन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 150 अपॉन x। साइन 30 का वैल्यू कोई बोलेगा 1/2, यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 1/2 इक्वल टू 150 अपॉन x। तो यहाँ 2 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो है x, तो x आ गया 150 इंटू 2 300 मीटर था, मीटर 300 मीटर 300 मीटर, ऑप्शन बी। ओके, होपफुली क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। जैसे हम इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं वैसे होपफुली आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। जहाँ भी कोई क्वेरी हो बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो बच्चे का बेसिक बिल्कुल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, उनको थोड़ा बहुत बोरियत लग रहा होगा, बट अब आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन मेरा तो काम है कि स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट को भी लेके चलना है, ठीक है। आप जो है सिर्फ बेसिक काम कर सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा उसको रीड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या है बोले। क्वेश्चन नंबर 18, कोई क्वेश्चन छूटा भी था, अभी तक तो नहीं छूटा है। क्वेश्चन नंबर 18, ओके, चलिए ध्यान देते हैं। अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड। देखिए एक वायर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ माने, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ये इस तरीके से अगर हम लोग कर सके, माइक है टूट जाएगा, इसी वजह से इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक 20 मीटर का वायर है, तो इसको हम लोग जो है एक आर्क बना रहे हैं, ठीक है, इसका इस तरीके से आर्क बना रहे हैं, इस तरीके से, तो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक 20 मीटर का इस तरीके से आर्क बना दिए, ठीक है, उसी वायर का। पहले मान लीजिए ये 20 मीटर का स्ट्रेच वायर था, ठीक है, और उसी को जो है क्या किया हम लोग, आर्क बना दिए, स्ट्रेच मतलब इसको फोल्ड करके हल्का सा, तो उसका रेडियस है 60/5 सेंटीमीटर। तो बोला कि जो आर्क बनाएगा उसका सेंटर पे क्या होगा, तो इसको पूरा हम लोग कर लेते हैं सर्कल। सर्कल भी नहीं बना अच्छा से, ओके कोई ना, फिर से करते हैं हम लोग। यहाँ 20 मीटर वायर है, यस, तो ये वाला पार्ट जो है हम लोग इसको रेड से शो कर देते हैं। ये वाला वायर था, ठीक है, अप्रोक्स 20 मीटर, ठीक है, ओके, आई होप विजिबल होगा आप लोग को। तो चलिए ये जो है वायर था 20 मीटर का, ओके, तो हम लोग को बोला है सेंटर पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग को पूछा गया। जैसे इसको हम लोग थीटा कंसिडर कर देते हैं, ओके। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एरिया हम लोग जब निकालते हैं 1/2 इंटू एल इंटू आर, ठीक है, 1/2 इंटू एल इंटू आर एरिया का फॉर्मूला है। तो 1/2 इंटू अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर इज लॉन्ग, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ द आर्क ये वाला, ठीक है, 20 आया ना,
और उसके बाद रेडियस हम लोग को 60/पाई, तो रेडियस है हम लोग को 60/पाई, तो 2 से 10, तो आ गया हम लोग को 600/पाई। ये क्या आया? एरिया आया। क्या आया? एरिया। लेकिन हमको एरिया फाइंड आउट करना था, नहीं, तो थीटा हम लोग का फाइंड आउट करना है, इट मीन सेंट्रल एंगल। तो अब हम लोग यहाँ करते हैं, एरिया का फॉर्मूला एक और है, क्या? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया के जगह यहाँ पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं एरिया इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह पुट करते हैं 600/पाई। अच्छा, कुछ लोग का कहना होगा जब सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना था तो ये वाला क्यों किया? क्योंकि हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ था, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ था, तो उससे जो है हम लोग का फाइंड आउट होगा। इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो एल का यूज है नहीं, और उसमें एरिया हम लोग को चाहिए है, कोई एक ही टर्म्स ना, नहीं फाइंड आउट होगा तो निकालेंगे उसको। थीटा कितना है नहीं मालूम, यही तो फाइंड आउट करना है। 360 पाई को रहने देते हैं। आर कितना है, रेडियस कितना है हम लोग का 60/पाई, तो 60/पाई 2 टाइम्स लिख देते हैं क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 60/पाई। ये पाई से ये पाई चला गया, ये पाई से ये पाई चला गया, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा। होपफुली सही ही कर रहे होंगे। 6 6 जा 36, तो यहाँ आ गया 10 टाइम्स में, तो 6 × 10 60, थीटा आ गया 60 डिग्री, थीटा आ गया 60 डिग्री। जिस बच्चे को नोट करना है, जिस बच्चे को समझना है, या जब हम थे तो नहीं विजुअल हो पाए तो समझा देते एक बार। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया रख दिया हमने 600, हाँ 600/पाई, θ/360 इंटू पाई का पाई, आर है 60/पाई, तो 2 टाइम्स लिख दिया क्योंकि आर स्क्वायर था। पाई पाई ये कटा, ठीक है, फिर ये पाई कट गया, उसके बाद 0 0 0 0 यहाँ से कट किए, 6 6 36, यहाँ 10 टाइम्स में 6 × 10 60। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर, ये 60 डिग्री ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 19, रीजन एंड एजर्शन। एजर्शन एंड रीजन बोलिए, या रीजन एंड एजर्शन बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। चलिए तो हम लोग करते हैं, बोला जैसा कि आप इसको रीड कर लीजिएगा। नंबर, एजर्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 is 1। बोले अगर 1 to 20 कोई भी नंबर हो, लेट्स से, चलिए लिख ही लेते हैं, 1 2 3 4 से लेके हम लोग का 20 तक है। तो बोला कि कोई भी एक नंबर आप पिक कर लीजिए, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं कि फॉर्मूला होता है PE = NE/NS, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 is 1। क्या 1 आएगा? नहीं, अगर इसमें से कोई भी एक नंबर उठा ले, कोई भी, तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है, एक नंबर लेना है, ज्यादा नहीं। इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल, टोटल कितने हैं? 20, तो 1/20 आया, ना कि सिर्फ 1 आया। क्या आया? 1/20। इट मीन्स एजर्शन इज फॉल्स। एजर्शन कैसा हो गया? फॉल्स। अब आते हैं रीजन पे, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। बोला है NE, तो NE मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट, कितने आप जो है नंबर्स ले रहे हो, तो हम सिर्फ एक ही नंबर लिए हैं क्योंकि बोला भी गया था सिलेक्टिंग अ नंबर, एक नंबर आपको लेना है। और अपॉन है NS, मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल कितने स्पेस होंगे, टोटल कितने नंबर्स होंगे, तो 20 है, तो 1/20, जो क्या आ जाएगा? बहुत नेग्लिजिबल, हालांकि कर सकते हैं उसको भी, बट नो नीड। नेक्स्ट रीजन, फॉर एनी इवेंट E, इफ P = 1 देन E इज कॉल्ड श्योर इवेंट। बिल्कुल, अगर जैसे देखिए, अगर इम्पॉसिबल इवेंट बोलेगा, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा 0। इट मीन्स कभी जो है कंफर्म ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर हम बोल दें कि मैंगो ट्री से गाभा के गिरना, क्या पॉसिबल है? नहीं। जैसे हम बोल दें क्वाइन में 6 का आना, क्या क्वाइन में 6 कभी आएगा? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये कभी भी जो है नहीं हो सकता। इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन अगर श्योर इवेंट बोले, क्या हो जाएगा? जैसे इफ टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है, देन आफ्टर डेट क्या हो जाएगा? उनका थर्सडे, ठीक है। ये श्योर इवेंट है, ये 100% कन्फर्म है। तो इट मीन्स श्योर इवेंट होता है 1 और इम्पॉसिबल इवेंट होता है 0। तो हम लोग का ऑप्शन रीजन में बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी होगा ना, देख सकते हम लोग।
एजर्शन इज फॉल्स, यस ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देम बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर। अगर दो हेमिस्फीयर को अगर हम लोग जो है उसके बेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ज्वाइन कर दें अच्छे से, तो क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। बिल्कुल हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर मिलकर स्फीयर बनेगा, बिल्कुल मिले होगा। अगर हम बनाने की कोशिश करें, ठीक है, एक हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, उसी तरीके से एक और हेमिस्फीयर इसी के अलोंग बना दें, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल एक जो है स्फीयर जैसा बन जाएगा। ओके, तो इट मीन्स ए तो सही है, एजर्सन इस बार सही किया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेडियस 3 पाई स्क्वायर, नहीं, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये 3 पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन जब कब होता, जब हेमी स्फीयर होता था, बट अब हो गया स्फीयर। और यहाँ बोला भी कि स्फीयर का, तो स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो होता ही नहीं है, टोटल सरफेस एरिया रेट होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब डेट इज वॉल्यूम। होपफुली आप लोग को बिल्कुल बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। आज की क्लास को हम लोग यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जहां भी कोई क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का सेट 1 हुआ है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। अगले क्लासेस में हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स को पहले कर चुके होंगे, कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, फिर बेसिक मैथमेटिक्स, ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगा, फॉर एग्जांपल जिससे अभी 2025 किए, आप लोग का डिमांड रहेगा नहीं सर 2023 का करवा दीजिए, या 2024 का, या 2018 का, हल्के बहुत ज़्यादा पीछे जाने का रिक्वायरमेंट है, 5 ईयर्स सफिशिएंट है। तो हम जो है पहले उसी को ले आएंगे जो ज़्यादा कमेंट सेक्शन में दिखेगा, ठीक है। आई होप इस सेशन को आप लोग एंजॉय किया होंगे। जहाँ भी कोई फीडबैक देना होगा आप लोग बिल्कुल अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन दे सकते हैं। बिल्कुल आप विश्वास रखिए, जैसा आप बोलिएगा, जैसे जो है बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आएगा, वैसा ही आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, शेयर कर दीजिएगा कुछ फ्रेंड्स और क्लासमेट हैं। होपफुली एंजॉय किया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।